हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर का लेक्चर नंबर 4। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो पहले हमने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम और आज हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इनमें बच्चों के क्वेश्चन के गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, प्रेशर, वॉल्यूम, टाइम, इनके साथ में चेंज नहीं होता है। अच्छा, सेकंड है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो सिर्फ और सिर्फ फॉर अ गिवन रिएक्शन टेम्परेचर के ऊपर ही डिपेंडेंट होता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद में नेक्स्ट थर्ड है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर किसी रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री को आप चेंज करते हो तो उसकी वजह से चेंज होगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो इस पे क्वेश्चन आएगा और गलत होने की जो पॉसिबिलिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है? आपका टेम्परेचर के ऊपर फॉर अ गिवन रिएक्शन। गिवन रिएक्शन का मतलब एक पर्टिकुलर स्टोइकियोमेट्री की रिएक्शन। अगर आप रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री को चेंज करते हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी चेंज होता है। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री को चेंज करते हैं, या अगर किसी भी रिएक्शन को लिखने का जो मोड है अगर उसको चेंज करते हैं तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस तरह से चेंज होता है। अब देखते हैं कि इसमें रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री या मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन है उसको चेंज करते हैं तो किस तरह से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होता है। तो इसमें अपन 3 केस लेते हैं। जैसे केस फर्स्ट है कि जैसे मान लीजिए कि रिएक्शन है कि A + B गिव्स C + D और इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है। अगर मान लीजिए कि सेम रिएक्शन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करें, C + D गिव्स A + B, ठीक है। तो अगर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है तो K1 और K2 के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो सबसे पहले देखो आप कि जैसे K1 इजिकल टू क्या होगा आपका C की कॉन्सेंट्रेशन, D की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन A की कॉन्सेंट्रेशन और B की कॉन्सेंट्रेशन, जबकि K2 क्या होगा आपका K2 इजिकल टू होगा A की कॉन्सेंट्रेशन, B की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन C की कॉन्सेंट्रेशन और D की कॉन्सेंट्रेशन। तो देखो K1 और K2 के बीच में अब क्या रिलेशन होगा कि K1 इज इक्वल टू 1 अपॉन K2। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी भी रिएक्शन को रिवर्स करते हो, उल्टा करते हो, तो जो नई रिएक्शन बनती है उस रिएक्शन को उल्टा करने के बाद में तो नई रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फर्स्ट रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इन्वर्स हो जाएगा। जैसे K1 इजिकल टू क्या होगा आपका, K2 इजिकल टू क्या होगा आपका 1 अपॉन K1, ठीक है। तो ये रिलेशन होगा। अच्छा, उसके बाद में नेक्स्ट केस सेकंड है कि केस सेकंड कि जैसे मान लीजिए कि एक रिएक्शन है A + A गिव्स B है और इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, और सेकंड रिएक्शन है B गिव्स C है और इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है, और थर्ड रिएक्शन है हमारी A गिव्स C और इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K3 है। तो K1, K2 और K3 के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो देखो कि K1, K2 और K3 के बीच में रिलेशन होगा। जैसे K1 इजिकल टू B की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन A की कॉन्सेंट्रेशन, और K2 इजिकल टू क्या होगा आपका C की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन B की कॉन्सेंट्रेशन, और K3 इजिकल टू क्या होगा आपका K3 इजिकल टू होगा आपका C की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन A की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब देखो K1 और K2 को आप मल्टीप्लाई करते हो तो K1 और K2 को अगर आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा आपका B की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन A की कॉन्सेंट्रेशन इंटू C की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन B की कॉन्सेंट्रेशन। तो B से B कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा आपका C अपॉन A, ठीक है। तो देखो कि K3 इज इक्वल टू K1 इंटू K2। तो अगर आप किसी 2 रिएक्शन को ऐड करते हो और उन 2 रिएक्शन को ऐड करने पर तीसरी रिएक्शन आती है तो तीसरी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उन 2 रिएक्शनों के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के
प्रोडक्ट के बराबर होता है, सम के बराबर नहीं होता है। अब नेक्स्ट है आपका केस 3। केस 3 है कि जैसे मान लीजिए कि रिएक्शन है A गिव्स B है और इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है। अगर मान लीजिए इस रिएक्शन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 2A गिव्स 2B, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया आपका K2। अब K1 और K2 के बीच में क्या रिलेशन होगा, तो यहाँ पर देखो K1 इज इक्वल टू क्या हो गया, B की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन A की कॉन्सेंट्रेशन, और K2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका B की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन A की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। तो देखो B अपॉन A का स्क्वायर हो गया, इसका मतलब ये क्या होगा आपका, ये K1 अपॉन K2 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, तो K2 इज इक्वल टू क्या होगा, K1 का स्क्वायर। अब देखो कि आपने जो फर्स्ट रिएक्शन है उस फर्स्ट रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई किया और उसके बाद में नई रिएक्शन बनी, तो नई रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, पहली वाली रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर 2 लग जाएगा। अगर मान लीजिए कि फर्स्ट वाली रिएक्शन को हम 3 से मल्टीप्लाई करते तो फिर क्या हो जाता, K2 इज इक्वल टू K1 की पावर 3। अगर मान लीजिए कि फर्स्ट वाली रिएक्शन को हम हाफ से मल्टीप्लाई करते तो जब नई रिएक्शन बनती तो फिर उसमें K2 इज इक्वल टू क्या हो जाता, K1 की पावर हाफ। तो इसका मतलब आप फर्स्ट रिएक्शन को जिससे भी मल्टीप्लाई करोगे और नई जो इक्वेशन बनेगी उस इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पहली वाली रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर जिससे आपने मल्टीप्लाई किया है वो हो जाएगा। तो आप देखिए कि हमने 3 पॉइंट पढ़े। केस 1 कि रिएक्शन को रिवर्स कर दोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 अपॉन हो जाएगा। अगर आप 2 रिएक्शनों को ऐड करने पर तीसरी रिएक्शन आती है तो तीसरी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उन 2 रिएक्शनों को जिनको ऐड किया है उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के प्रोडक्ट के बराबर होता है, सम के बराबर नहीं होता है। और उसके बाद में है नेक्स्ट केस 3, अगर आप किसी भी रिएक्शन को किसी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं और नई इक्वेशन बनती है तो नई इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पहली वाली रिएक्शन के जिसको आपने किसी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया है उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर लग जाएगा। अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं कि इसके क्या क्या और एग्जाम्पल है, किस तरह से इसके क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से इनको सॉल्व किया जाता है। अब जैसे क्वेश्चन है फर्स्ट, N2 प्लस O2 गिव्स 2NO, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, K1। और सेकेंड रिएक्शन है NO गिव्स हाफ N2 प्लस हाफ O2 और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है। तो फाइंड द रिलेशन बिटवीन K1 एंड K2। तो देखो मैं क्या करूँगा कि जैसे मान लीजिए ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, मैं सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि इस इक्वेशन को रिवर्स कर दूँगा, तो 2NO गिव्स N2 प्लस O2 हो गया। अब हम पहले पढ़ चुके हैं केस 1 में कि अगर किसी भी रिएक्शन को आप रिवर्स करते हो तो नई रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, 1 अपॉन K1 हो जाएगा, 1 अपॉन हो जाता है। अच्छा, अब मैं क्या करूँ कि इस इक्वेशन को मैं, जैसे ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई, अब मैं इस इक्वेशन को क्या करूँ कि हाफ से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो जब मैं हाफ से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या हो जाएगा NO और ये क्या हो जाएगा आपका हाफ N2 और ये क्या हो जाएगा आपका हाफ O2। तो देखो हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी रिएक्शन को किसी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो नई रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो उसकी पावर लग जाएगा। तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, 1 अपॉन K1 की पावर किससे मल्टीप्लाई किया आपने, हाफ से, तो ये हाफ हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब आप खुद देखिए कि जैसे इक्वेशन नंबर 3 और ये इक्वेशन नंबर जैसे 4 है, तो 3 और इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 सेम है, तो इसका मतलब क्या होगा कि K2 इज़ इक्वल टू 1 अपॉन रूट K1 के बराबर होगा। तो ये इस तरह से हम K1 और K2 के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि जैसे ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ठीक है। अब K1 और K2 के बीच में रिलेशन निकालना है। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखो कि जैसे ये NO2 है और ये भी NO2 है। अब इसमें यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है और यहाँ पर N2O4 है और ये हाफ है। तो इसका मतलब हुआ कि रिएक्शन को आपने रिवर्स नहीं किया है और आपने फर्स्ट इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई किया है, हाफ से। तो जब आप फर्स्ट रिएक्शन को हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा आपका, फर्स्ट रिएक्शन को हाफ से मल्टीप्लाई करने पर NO2 गिव्स हाफ N2O4। अब देखो कि फर्स्ट रिएक्शन को आपने हाफ से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा, K1 की पावर 1/2।
और ये इक्वेशन नंबर 3। अब आप खुद देखो कि इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 सेम है, तो इनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी सेम हो गए। तो K2 इज इक्वल टू क्या होगा, K1 की पावर 1/2, जो कि हमारा आंसर है। अब और भी क्वेश्चन करते हैं हम नेक्स्ट। अब जैसे इस क्वेश्चन में है, ये 3 इक्वेशन दी हुई है और इनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1, K2 और K3, और इन रिएक्शन की मदद से ये एक रिएक्शन बनानी है अपन को ये, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K4 है। तो K4 की वैल्यू हमें K1, K2 और K3 की टर्म्स में निकालनी है। तो अब देखो K4 है वो उसकी वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हमको देखो ये रिएक्शन देखना है। तो सबसे पहले इस रिएक्शन में देखो कि ये 2NH3 है। तो सबसे पहले इन 3 रिएक्शन में देखो कि NH3 किस में आ रहा है। तो NH3 फर्स्ट वाली रिएक्शन में है, और इस फर्स्ट रिएक्शन में जो NH3 है वो राइट साइड में आ रहा है, जबकि ये फोर्थ रिएक्शन है उसके अंदर जो NH3 आ रहा है वो लेफ्ट साइड में आ रहा है। मतलब फर्स्ट रिएक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा। तो मैं फर्स्ट रिएक्शन को इस तरह से लिखूँगा, 2NH3 गिव्स N2 + 3H2। अब देखो जब आप किसी भी रिएक्शन को उल्टा करते हैं तो हम बात कर चुके हैं कि उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, 1/K1। अब देखो उसके बाद में हम बात करते हैं कि ये क्या हो गया आपका 2NO। तो सबसे पहले देखो NO किस में आ रहा है, तो NO आ रहा है सेकंड रिएक्शन में यहाँ पर, और 2 ही है, और ये भी प्रोडक्ट साइड में है, मतलब राइट साइड में है, और ये भी राइट साइड में है। तो इस रिएक्शन को है जैसे के जैसे ही रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये होगा N2 + O2 गिव्स 2NO। अच्छा, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो गया, K2। अच्छा, फिर उसके बाद में देखो आप H2 आ रहा है। तो H2 किस में है आपका, यहाँ पर ये थर्ड रिएक्शन में, और किससे मल्टीप्लाई किया है, 3 से मल्टीप्लाई किया है। तो इक्वेशन नंबर 3, अच्छा ये भी राइट साइड में है H2, इसमें भी और इसमें भी राइट साइड में है। तो इक्वेशन नंबर 3 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका, 3H2 + 3/2 O2 गिव्स 3H2O। अच्छा, हम बात कर चुके हैं कि अगर किसी रिएक्शन को किसी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो नई रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो किससे मल्टीप्लाई किया उसकी पावर लग जाएगा। तो ये हो गया। अब देखो ये इस तरह से 3 इक्वेशन बन गई आपके। अब मैं क्या करता हूँ कि इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर लेता हूँ। तो जब मैं ऐड करूँगा तो देखो ऐड करके देखिए आप, तो 2NH3 प्लस लेफ़्ट को लेफ़्ट में, राइट को राइट में, N2 + O2 + 3H2 और प्लस 3/2 O2, ठीक है। और यहाँ पर राइट साइड में क्या होगा, N2 + 3H2 + 2NO + 3H2। अब देखो कि लेफ़्ट और राइट में क्या क्या कट रहा है, N2 से N2 गया, और 3H2 से ये 3H2 गया। अच्छा, और क्या होगा आपका, ये 2NH3 और ये O2 + 3/2 O2, तो क्या होगा आपका, तो 2NH3 प्लस, जब हम LCM लेके सॉल्व करेंगे इसको तो 5/2 O2 हो गया। और राइट साइड में क्या बचा है आपका, तो राइट साइड में बचा है 2NO + 3H2। तो ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई। तो देखो हमने क्या किया, इन 3 रिएक्शनों को ऐड किया। तो हम बात कर चुके हैं कि जब भी किस रिएक्शनों को ऐड करके कोई नई इक्वेशन बनाई जाती है तो नई रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा उन रिएक्शनों को जिनको जोड़कर ऐड करके हमने ये रिएक्शन बनाई है उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो फर्स्ट जैसे ये रिएक्शन है तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1/K1 इनटू सेकंड रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2, थर्ड रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K3 की पावर 3। तो ये हो जाएगा हमारा K4 = K2 इंटू K3 का होल क्यूब अपॉन K1, जो कि हमारा आंसर है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई, और इन दो इक्वेशन की मदद से ये तीसरी इक्वेशन हमें बनानी है। तो देखो इस तीसरी इक्वेशन में ये क्या लिखा हुआ आपका 2SO3। तो SO3 किस में है आपका, देखो इक्वेशन नंबर 2 में है, और तो इसका मतलब हुआ इक्वेशन नंबर 2 को एज इट इज़ रखना है। तो ये हो जाएगा आपका 2 सल्फ़र + 3 O2 गैस गिव्स 2 SO3 गैस, और ये हो गया K2। अच्छा, उसके बाद में क्या करना है हमको कि ये जो फाइनल रिएक्शन है उसमें SO2 लिखा हुआ, SO2 कौन सी में, फर्स्ट रिएक्शन में,
लेकिन इसमें फर्स्ट रिएक्शन में ये प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड में राइट साइड में है, जबकि इसमें ये लेफ़्ट साइड में है। और इसका स्टोइकियोमेट्री यहाँ पर 1 है और जबकि यहाँ पर कितना है 2 है। तो फर्स्ट रिएक्शन को हम पहले तो रिवर्स कर देंगे और फिर उसके बाद में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमने इसको रिवर्स किया, तो ये इस तरह से रिवर्स करके और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 सल्फ़र सॉलिड प्लस 2 O2 गैस। तो अब देखो कि फर्स्ट रिएक्शन को हमने पहले तो रिवर्स किया, तो ये 1/K1 हो जाएगा और फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये उसकी पावर 2 हो जाएगा। अब देखो हम इन रिएक्शन को, ये जैसे थर्ड हो गई और ये 4 हो गई, इन दो रिएक्शन को हम ऐड करते हैं। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये क्या होगा आपका कि 2 सल्फ़र प्लस 3 O2 और इसमें ये 2 SO2 गिव्स क्या आएगा 2 SO3 प्लस 2 सल्फ़र सॉलिड प्लस 2 O2 गैस। अब देखो इसमें 2 सल्फ़र से ये 2 सल्फ़र गया और O2 से ये 2 O2 और ये 3 है तो ये 3 गया। तो इक्वेशन बन जाएगी हमारी 2 SO3 प्लस O2 गिव्स 2 SO3 गैस। तो देखो इन दो रिएक्शन, इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को हमने ऐड किया, तो इस रिएक्शन का जो K इक्विलिब्रियम होगा वो क्या होगा K2 इंटू 1/K1 की पावर 2 हो जाएगा। अब देखो K1 और K2 की वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें आप, तो K2 इज इक्वल टू क्या है 10 की पावर 129 है और K1 की वैल्यू कितनी है 52 और 10 की पावर 52 और उसका स्क्वायर तो कितना होगा 10 की पावर 129 और ये 10 की पावर 104 तो कितना हो जाएगा 10 की पावर 25 जो कि हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि A2 प्लस B2 गिव्स 2AB और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है और सेकंड रिएक्शन है, ये फर्स्ट रिएक्शन होगी और ये सेकंड रिएक्शन है। 6AB गिव्स 3A2 प्लस 3B2। तो देखो कि इसमें ये AB है और इसमें ये AB है और इसमें ये 2 है और इसमें ये 3 है, मतलब 6 है। तो देखो फर्स्ट रिएक्शन को हम पहले तो रिवर्स कर दें, तो फर्स्ट रिवर्स कर दो आप, तो ये क्या हो जाएगा 2AB गिव्स A2 प्लस B2। तो जब रिवर्स करोगे तो ये इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा 1/K1। अब हम इस रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 6AB गिव्स 3A2 प्लस 3B2। तो इस रिएक्शन को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 1/K1 की पावर क्या हो गया आपका 3 हो गया। तो अब ये इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई। तो अब आप खुद देखो कि इक्वेशन 2 और इक्वेशन थर्ड सेम है कि नहीं है। तो K2 इज इक्वल टू क्या होगा आपका K1 की पावर 3, ये इनके बीच में रिलेशन होगा जो कि हमारा आंसर है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपका कि K2 इज़ इक्वल टू K1 की पावर -3, ये सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर है। तो इसी के साथ में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ख़त्म हुआ और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो सकते थे मैंने ट्राई किए। और जब भी आप क्वेश्चनों को करो तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके और आप खुद से ट्राई करो उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने की, और उसके बाद में अगर सॉल्व नहीं होता तो आप उसका आगे सॉल्यूशन देखो। तो सबसे पहले खुद को ट्राई करना चाहिए। तो इसी के साथ में हम इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।